सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ईश्वर सभी जीवों का कल्याण करेगा। आज 7 नवंबर 2020 को सुबह लगभग 9:10 होने को हैं। हमारे अंदर एक विचार आया जिसको हम अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। जीवन में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो भौतिक संबंध हो, चाहे वो आध्यात्मिक संबंध हो। हर क्षेत्र में जीवन के हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने ऊपर विश्वास करता हो, वही दूसरे के ऊपर भी विश्वास कर सकता है। जो अपने ऊपर विश्वास रखता है वही ईश्वर पर विश्वास रखता है, ऐसा हम समझते हैं। जब मन चंचल रहेगा, मन इधर उधर भटकता रहेगा, जब हम संदेह, शक, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ के वशीभूत रहेंगे, तब विश्वास डगमगाता रहता है। इसलिए जीवन के सर्वोत्तम गुणों में एक गुण एक दूसरे पर विश्वास रखने का भी होता है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखने का भी होता है। और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा मन, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे आचरण, हमारी बोली, सब कुछ पवित्र हो। तभी हम किसी के ऊपर विश्वास कर पाएंगे, और विश्वास से सब कुछ हासिल हो जाता है। कहते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ईश्वर परमात्मा कण कण में विद्यमान है। हर जीव में ईश्वर विद्यमान है। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जब हम इंसानियत की कद्र करेंगे, मानवता की कद्र करेंगे, तो मानव के प्रति अपने सच्चे धर्म का भी हम निर्वहन करेंगे। सदैव हमारी सोच ये होनी चाहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। आज हम मानव देह में हैं, इस देह के पूर्व किसी और देह में थे। ऐसे ही आत्मा विभिन्न देहों में भटकते हुए आती है और कर्मों के फलस्वरूप मानव देह मिलता है। जब कभी भी
हम किसी भी व्यक्ति को परखने की कोशिश करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम उसके प्रति वो श्रद्धा, वह प्रेम, वह विश्वास नहीं रखते हैं। इसीलिए उसे हर पल हम परखते हैं। समय स्वयं इंसान की परख करा देता है। समय में इतनी शक्ति होती है, ईश्वर में इतनी शक्ति होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये समझ आ जाती है, ये ज्ञान आ जाता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का है और उसका हमारे साथ किस प्रकार का आचरण है, किस प्रकार की सोच है, ये हर व्यक्ति समझ लेता है और उस समझ के अनुसार वह अपने व्यवहार का स्वरूप निर्धारित करता है। लेकिन जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हमें अपने आप को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम अपने आप को नहीं समझ सके हैं तो हम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से किसी दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। सबसे पहले इंसान को अपने को समझना होगा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब हम अपने को समझ लेते हैं, अपनी सोच को समझ लेते हैं, अपने कर्म को समझ लेते हैं, अपने व्यवहार को समझ लेते हैं, तो हम हर जीव को समझ लेते हैं, हर संबंध को समझ लेते हैं। इसलिए हमें किसी और को नहीं समझने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। हमारे अंदर जिस प्रकार की सोच होगी, जिस प्रकार के भाव होंगे, जिस प्रकार के कर्म होंगे, जिस प्रकार के आचरण होंगे, वैसा ही हमें दूसरे में दिखाई देगा। ऐसा ही प्रकृति का नियम है। हमें निश्चित रूप से अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने कर्म को, अपने व्यवहार को प्रेम में रखना होगा, त्याग में रखना होगा। किसी के लिए कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए। गुण अवगुण केवल एक सोच है, अच्छाई और बुराई केवल एक सोच है। हमें उससे ऊपर उठ करके आगे बढ़ना है। सोना आग पे, जब भी आग में सोने को तपाया जाता है तब सोना निखर करके आता है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्षरत रहता है, कठिनाइयों के प्रति, परेशानियों के प्रति संघर्षरत रहता है, वह व्यक्ति शक्तिशाली होता है, आत्मविश्वासी होता है और अंततः उस व्यक्ति की जीत हो जाती है। पुनः कह रहा हूँ, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमें दुनिया के तमाम रिश्तों को नहीं साधना है, हमें दुनिया के लोगों को नहीं साधना है, हमें केवल अपने आप को साधना है। हमको कब, कहाँ, कैसे, किस परिस्थिति में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, कब हमें सुख प्रकट करना है, कब हमें दुख प्रकट करना है, किसके नज़दीक रहना है, किससे दूर रहना है, ये सब हमारी सोच होनी चाहिए। हमारे अंदर ये ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए। और जब हम अपने आप को इतना जागरूक बना लेंगे तब हम
अपने साथ अपने जीवन को सही तरीके से जी सकेंगे और दुनिया के इस भीड़ में, दुनिया के इन सभी रिश्तों में हम अपने आप को सदैव कामयाब पाएंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि किसने हमको अच्छा कहा, किसने हमको बुरा कहा। हमको ये सोचना है कि हम अपनी निगाहों में, अपनी आत्मा में कितने अच्छे हैं या कितने अच्छे नहीं हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। जिंदगी में सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, सभी के साथ अच्छा करना चाहिए। हम तो इस सीमा तक विश्वास रखते हैं कि जो मेरा का मतलब जो हमारा जानी दुश्मन भी है, अगर वो भी हमारे शरण में आया है तो हम उसको क्षमा करेंगे, हर प्यासे को पानी देंगे, हर भूखे को खाना देंगे, चाहे वो हमारा मित्र हो, चाहे वो हमसे मित्रवत व्यवहार रखता हो, चाहे हमसे शत्रुवत व्यवहार रखता हो। हमें अपने व्यवहार में सदैव उदारता, दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। इसलिए परमपिता परमेश्वर से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हे भगवान, हमारे अंदर इतनी शक्ति दो कि हम अपने आप को समझ सकें, अपने आप को ठीक कर सकें, हम अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार को जितना अधिक से अधिक ला सकें, उसकी कृपा हमें दो। जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। विश्वासम फलदायकम। जीत उसी की होती है जो आत्मविश्वासी होता है, जो साहसी होता है, जो निर्भीक होता है। हमेशा विजयी वही होता है। जो आत्मविश्वासी होता है वही दूसरे के ऊपर भी विश्वास कर सकता है। जो स्वयं से प्यार करता है वही दूसरे को प्यार कर सकता है। हम स्वयं में अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं, हमारे प्रारब्ध, हमारे संस्कार और पूरी कायनात हमारे साथ है। पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए कोई भी जीव, कोई भी इंसान कभी भी अकेला नहीं होता है। देह रूप से ऐसा दिखाई पड़ता है कि वह अकेला है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर निहित है। ईश्वर की कृपा है। जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। हमारी सोच हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं। वे लम्हे जो
हमारे जीवन के लिए मधुर स्मृतियाँ बनी हुई हैं, कभी बहुत अच्छे लगते थे, वो भी हमारे साथ हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। हमने अपने जीवन में अपने आप को कभी अकेला नहीं पाया। हम जिसके भी संसर्ग में रहे, जिससे भी मुझे प्यार मिला, जिसने भी हमको गले लगाया, जिसने भी हमारी गलतियों को नज़रअंदाज किया, वह सब ऐसे प्रियजन, शुभचिंतक हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी मधुर स्मृतियों में रहते हैं। यही सोच कि हम सबके लिए अच्छा सोचें, ये केवल तभी संभव हो सकता है जब हम स्वयं अपने बारे में, अपने लिए अच्छा सोचेंगे, पवित्र भावना अपने प्रति रखेंगे, आत्मविश्वास अपने अंदर रखेंगे, तो हम सभी के ऊपर विश्वास कर सकेंगे। कभी कभी हमारे मन में ये भी बात आती है कि जब कभी हमारे मन में कोई विचार आते हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम क्यों करते हैं। इसका सहज उत्तर हमारे अंदर आ जाता है, और वो उत्तर ये आ जाता है कि जब कभी भी हम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनते हैं तो हमें संतुष्टि, खुशी और आनंद मिलता है। हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं, बहुत से ऐसे शुभचिंतक हैं, बहुत से ऐसे प्रियजन हैं जो हमको प्रोत्साहित करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपके इन विचारों को सुन करके अच्छा लगा। वो हमारे लिए शुभ शुभ की कामना करते हैं हमारे विचारों को सुनने के बाद, और बहुत प्यार करते हैं। हम ऐसे सभी शुभचिंतकों को, प्रियजनों को हृदय से आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सभी जीवों का कल्याण करो, सर्वत्र अपना प्रकाश करो, हर व्यक्ति के अंदर प्रकाश रहे, सोच में, व्यवहार में, कल्पनाओं में, सब जगह पवित्रता रहे, प्रेम रहे। पुनः मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर बहुत विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर भी, और जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सभी पर हमें विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखने का तात्पर्य यह है कि ये सकारात्मक प्रक्रिया है, और विश्वास से ही फल मिलता है। हे ईश्वर, सभी की रक्षा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।